हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं प्रतिभा हिंदी पाठमाला 8 से आपको एक बहुत ही बेहतरीन नाटक को समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, पाठ 6 कलिंग विजय ये एक ऐतिहासिक नाटक है। हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाली कई ऐतिहासिक घटनाएं हमें सीख देती हैं। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है। आज के ऐसे ही वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है, जो इस नाटक के माध्यम से बताई जा रही है। इतिहास गवाह है कि कलिंग युद्ध में खून से सनी धरती को देखकर चंड अशोक धर्म अशोक बन गए। उनकी जन कल्याण की भावना के कारण इतिहास ने इन्हें महान सम्राट अशोक का शीर्षक दिया। यह शीर्षक कलिंग युद्ध की हाहाकार की गूंज से इस तरह लिखा गया, यानी अशोक के जीवन में इस युद्ध ने बहुत बड़ा परिवर्तन करा। उससे पहले वो एक विनाशकारी राजा थे, पर कलिंग की युद्ध के बाद वो एक धर्म गुरु बन गए। इसलिए धर्म अशोका के नाम से जाना जाने लगा और इसी कारण से महान सम्राट अशोक बने। नाटक का पहला भाग। समय का चक्र गति से चलता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे हैं, जो युद्ध प्रिय हैं। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। अब कलिंग पर विजय पाने के लिए अशोक लालायित हैं, यानी बहुत एक्साइटेड हैं। अशोक, कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। कलिंग हमारे विरुद्ध उठने का साहस करे, उससे पहले ही हम उसे चींटियों की तरह मसलकर फेंक देंगे। हमें कलिंग पर विजय प्राप्त करनी होगी। सलाहकार, महाराज, कलिंग पर आक्रमण करने का जल्दी कोई साहस नहीं करता। वहां का राजकाज प्रजा के ही हाथ में है। अशोक, कलिंग पर आक्रमण करने का साहस हम करेंगे। हमारे दादा श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अखंड भारत का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को खंडित नहीं होने देंगे। अब अशोक पूर्ण सक्रिय होकर कलिंग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजना बनाते हैं। सेनापति, सम्राट कलिंग पर विजय पाने के लिए वहां के किसानों की फसल बर्बाद करनी होगी। जब उन्हें अन्न नहीं मिलेगा तो वे युद्ध में क्या लड़ेंगे? विराट, ये क्या कह रहे हो तुम? अशोक की तरफ देख के, बंधुराज, ऐसा करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अशोक, विराट, युद्ध का एक ही नियम है, विजय विजय, केवल विजय। विराट, लेकिन बंधुराज। अशोक, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, अखंड भारत, चाहे उसके लिए हमें खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। जाओ, कलिंग पर आक्रमण कर किसान व उनकी फसलों को तहस नहस कर दो। उन्हें एक ऐसा भयानक दृश्य दिखाओ जिससे भयभीत होकर वे हमारे विरुद्ध कभी उठने का साहस तक ना कर पाएं। अब अशोक के आदेशानुसार उनके सैनिक कलिंग पर आक्रमण कर निर्दोष किसानों को मार देते हैं तथा उनकी फसलों को जला के राख कर देते हैं। चारों ओर कालीमा ही कालीमा छा जाती है। यह दृश्य देखकर कलिंग के राजा अत्यंत दुखी हो उठते हैं। कलिंग का राजा किसानों के शवों को देखकर, इतनी क्रूरता! अशोक इंसान है या राक्षस? कलिंग का सेनापति आक्रोश में, यानी बहुत गुस्से में, महाराज, आप मुझे आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं सम्राट अशोक से परिशोध ले सकूं। उन्हें निर्दोष किसानों की जान की कीमत चुकानी होगी।
अब सम्राट अशोक को मरना ही होगा, मरना। इस तरह कलिंग का सेनापति मगध पर आक्रमण कर देता है। घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में कलिंग का सेनापति मारा जाता है। यह खबर सुनकर कलिंग के राजा भड़क उठते हैं। कलिंग का राजा, आखिर सम्राट अशोक चाहते क्या हैं? गुप्तचर, महाराज, सम्राट अशोक ने सूचना भिजवाई है कि कलिंग पर मगध का आधिपत्य होगा। कलिंग का राजा, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, फिर इसके लिए चाहे हमें प्राण ही क्यों ना न्योछावर करने पड़े। उधर अशोक कलिंग पर आक्रमण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अशोक, देखना विराट, हम कलिंग को खून से लाल कर देंगे और मगध पर ध्वजा लहराएंगे। और कुछ समय के पश्चात अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। मगध और कलिंग के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं और अनगिनत लोग घायल होते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता, नतीजा कुछ नहीं निकलता। दूसरा भाग। संध्या काल है। कलिंग युद्ध के मैदान में लगे शिविर में सम्राट अशोक टहल रहे हैं। अशोक मन ही मन, आज 4 वर्ष के युद्ध के बाद भी हम कलिंग पर विजय हासिल नहीं कर पाए। दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए और लाखों घायल हो गए। परिणाम क्या होगा? तभी गुप्तचर सम्राट अशोक के शिविर में प्रवेश करता है। गुप्तचर कहता है, महाराज की जय हो। शुभ समाचार है कि कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए हैं। अशोक मुस्कान विस्मय से, मारे गए हैं? यानी हम कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली? गुप्तचर दबी आवाज में, महाराज, कलिंग दुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद है। फिर कैसे कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक, क्या कलिंग दुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद है? गुप्तचर, जी महाराज। अशोक ऊंचे स्वर में, बंद है तो खुल जाएगा। जाओ, जाकर सेनापति से कहो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। इस तरह अगले दिन सम्राट अशोक अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़े पे सवार होकर कलिंग दुर्ग के बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। अशोक आवेश में, यानी बहुत गुस्से में, वीर सैनिकों, कलिंग का सेनापति पहले ही मारा जा चुका है और अब तो कलिंग के राजा भी मर गए हैं। फिर भी कलिंगवासी आत्मसमर्पण को तैयार क्यों नहीं हैं? आज कलिंग पर हमारी जीत होगी या हम मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचते हुए, सम्राट अशोक की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो। तभी अचानक दुर्ग का दरवाजा खुल जाता है और शस्त्र के साथ नारियों की बड़ी सेना बाहर निकलती है। उस सेना का संचालन एक नारी कर रही है जो पुरुष वेश में है। अशोक इस दृश्य से हैरान है। अशोक, तुम कौन हो जो सैनिक रूप में हमारे सामने प्रकट हुई हो? पद्मावती, मैं कलिंग की राजकुमारी पद्मावती हूँ। मैं और ये वीरांगनाएं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करना चाहती हैं। जब तक हम जीवित हैं, इस दुर्ग में कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा अशोक? अशोक बोला, राजकुमारी, मैं ही हूँ अशोक, लेकिन मैं स्त्रियों पर शस्त्र उठाने का पाप नहीं कर सकता। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना शास्त्र के खिलाफ है, अधर्म है, पाप है। पद्मावती, क्यों सम्राट अशोक? निर्दोषों की हत्या करना, माताओं की गोद सूनी करना, नारियों को विधवा बनाना, क्या ये शास्त्र के खिलाफ नहीं है? क्या ऐसा करना अधर्म नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? सम्राट अशोक का सिर झुका लेते हैं। पद्मावती, सम्राट अशोक, सिर क्यों छुपा लिया? तलवार उठाओ, हम युद्ध चाहते हैं, युद्ध। आगे बढ़ो और युद्ध करो। अशोक, नहीं नहीं, मैं स्त्रियों का वध करने का पाप नहीं कर सकता। सिपाहियों, तलवार नीचे फेंक दो, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। और सभी सैनिक तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मावती, सम्राट अशोक, मुझे अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना है। अशोक सिर झुकाते हुए, मैं अपराधी हूँ, अपराधी। जिस अशोक ने लाखों सिर काटे हैं,
कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज वह अशोक आपके सामने सिर झुकाए खड़ा है। राजकुमारी, मुझसे बदला लीजिए, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मावती, जाइए सम्राट अशोक जाइए, हम किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाते। अशोक, राजकुमारी, आज से आप कलिंग का राज्य संभालिए। मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा, कभी शस्त्र नहीं उठाऊँगा। मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। अचानक उठकर सिपाहियों वापस चलो। पद्मावती की सेना भी दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, तीसरा भाग। कभी ना युद्ध करने का निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि गए, जहां पर खून से लथपथ लाखों शव पड़े थे। यह दृश्य देखकर अशोक का दिल भर आया। अशोक दुखी होकर मन में सोचते हैं, राज्य पाने के लिए मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी, मैं दोषी हूँ, दोषी। तभी अशोक ने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे हैं, उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। अशोक, मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। भिक्षुक ने कहा, सम्राट अशोक, धर्म ही आपके हृदय को शांति दे सकता है। आप बौद्ध धर्म की शरण में आ जाइए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप जीव हत्या नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। यानी बौद्ध धर्म की शरण में आप आ जाओ और आज के बाद आप किसी को भी नहीं मारेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, प्रेम से रहेंगे और प्रेम से व्यवहार करेंगे। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भिक्षुवर, मुझे बौद्ध धर्म की शरण में ले लीजिए। भिक्षुक आशीर्वाद देते हुए, जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी। सम्राट, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तानाशाही साम्राज्य का अंत करा। उन्होंने जन कल्याण के लिए शांति, अहिंसा और समृद्धि के मूल्यों को अपनाया। इन मूल्यों ने सम्राट अशोक को ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे हजारों लोगों को भी प्रभावित किया। आज के युग में भी उन मूल्यों का महत्व कम नहीं हुआ है। हम भी इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं तो इस संसार को एक खूबसूरत परिवार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हमें शांति के पथ पे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और इस नाटक का मूल भाव है प्रेम, हृदय परिवर्तन, कर्तव्य परायणता, त्याग और बलिदान की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। आई होप आपको ये ऐतिहासिक नाटक बहुत पसंद आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।